रूल्स कंप्लीट हो गया। सही है। उसके बाद अब तुम क्या करोगे, एक पार्स ट्री बनाओगी, सिंपल पार्स ट्री बनाओगी। सबसे पहले सिंपल पार्स ट्री कैसे बनेगा, अब मैं इसको ही देख के ना एक स्ट्रिंग। सही है। तो अब मैं इसको देख के बनाती हूँ पार्स ट्री। सही है। स्ट्रिंग मैं ले लेती हूँ a-4 प्लस डी, कुछ भी के ले लो, प्लस माइनस दोनों का है। सही है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है कि पहली प्रोडक्शन क्या है हमारे पास, EFs। देखो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, माइनस चाहिए और प्लस चाहिए, दोनों चाहिए। तो मैं सिंपल पहले ले लेती हूँ E प्लस टी। सही है। अब मैं आगे यहाँ से इसको डिराइव कर लूँगी और माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा E gives E माइनस टी। सही है। थोड़ी जगह छोड़ के बनाते हैं, E माइनस टी, ये हो गया। सही है, ये हो गया। अब E gives, अब मुझे डायरेक्ट वो चाहिए, ये क्या क्या दे सकता है, ID दे सकता है, नंबर दे सकता है। तो मुझे क्या सिंपल ये गया है E gives। अब देखो E gives T एंड T gives ID, तो ये पहले E gives T और फिर T gives ID, और ID में ले सकती हूँ ID क्या हो सकती है, A हो सकती है। सही है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पर T gives ID और ID सॉरी T gives नंबर, यहाँ पे नंबर चाहिए हमें, और यहाँ पे नंबर 4 आ गया। सही है। और यहाँ पे सिंपल T gives क्या है, यहाँ पे T gives ID। सही है। ये एक सिंपल पार्स ट्री बन गया। अब इसको बनाना है हमें एनोटेटेड पार्स ट्री। उसके लिए क्या करेंगे, इसके आगे सारे वो लिख देंगे जितने भी हमने इसके वो बनाए हुए हैं, रूल्स बनाए हुए हैं। सही है। अब जैसे ये है, हमें सिंटेक्स ट्री बनाना है ना, तो अगर तुम STD और वो सब लिखती तो उसके लिए थोड़ा अलग होता है। सिंटेक्स ट्री के लिए डायरेक्ट हमें क्या करना होता है, .nptr सबके सामने लिख दो सबसे पहले। तो c.nptr नहीं सॉरी, नॉन टर्मिनल्स के सामने, टर्मिनल्स के सामने नहीं लिखना, .nptr सही है। यहाँ पे भी .nptr सही है। तुमने क्या किया, स्ट्रिंग उठाई, पार्स ट्री बना दिया और सारे नॉन टर्मिनल्स के आगे .nptr लिख दिया। सही है। टर्मिनल्स देखो खाली पड़े हुए हैं, इनके आगे नहीं लिखा हुआ। सही है। अब जैसे मेरे पास ये हो गया, अब क्या है, ये है हमारे पास T gives नंबर, T gives ID। सही है। अब देखो यहाँ पे है मेक लीव, मतलब यहाँ पे नोड बन रही है। तो मतलब ये वाला जो है T.nptr T gives ID ये वाला है। सही है। तो T क्या, जब भी T gives ID है तो यहाँ की प्रोडक्शन देखो, यहाँ पे क्या है, नोड बन रही है और नोड के अंदर ये सब है। तो मैंने क्या किया, ये T gives ID बनाता है नोड, तो मैंने यहाँ पे एक नोड बना दी। सही है। नोड के अंदर क्या है, ID और ID डॉट प्लेस, तो यहाँ पे तो टाइप ID है और ID की प्लेस पे क्या आएगा, A, क्योंकि हमने A लिया है। सही है। ये डॉट करके बना दिया। अच्छा, इसका एड्रेस हमने लिख दिया 100। सही है कि ये नोड है, नोड का एक एड्रेस है 100 है। अब ये सारे पॉइंटर्स हैं, तो .nptr मतलब पॉइंटर है ये, तो ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, ये इस नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इस पॉइंटर एड्रेस कंटेन करते हैं, तो इसका एड्रेस है अभी 100। अगर यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूँ 1, तो ये एड्रेस होगा 1। ठीक है। तो ये अभी एड्रेस क्या है 100, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब इसमें इसका एड्रेस स्टोर होगा, तो ये 100 हो गया। सही है। ये 100 हो गया। अब ये जो वैल्यू है E डॉट एन पी टी आर किससे वैल्यू ले रहा है, इससे वैल्यू ले रहा है। सही है। तो ये देखो E gives T। सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है E.nptr इक्वल्स टू T.nptr, मतलब ये इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो ये मतलब इसके यहाँ पे भी मैं 100 लिख सकती हूँ। सही है। अब जैसे अब ये है T gives num, देखो T gives num, यहाँ पे मेक लीफ नोड बन रही है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक नोड बना दी। ठीक है। इसको यूँ किया और यहाँ पे मैंने एक नोड बना दी। सही है। नोड क्या है, नम टाइप है और नंबर में 4 आ गया। सही है। अभी आ गया हमारे पास यहाँ पे भी ये भी, अब दूसरी नोड बनी है, इसका एड्रेस 100 था, इसका एड्रेस 200 कर देता है। सही है। तो अब इसमें क्या सेव हो जाएगा, 200 सेव हो जाएगा। सही है। 200 सेव हो जाएगा और ये 100 सेव हो जाएगा। सही है। अब ये हो गया, लेकिन अब देखो, अब ऊपर वाले पे आए, ऊपर वाले पे ये है पूरा। सही है।
अब ये जो है बात यहाँ पे माइनस, सही है। और ये प्रोडक्शन कौन दे रहा है, ई गिव्स ई माइनस टी पे जाओ, तो ई गिव्स ई माइनस टी पे देखो नोड बन रही है, सही है। तो हमने सिंपल ई गिव्स ई माइनस टी, तो ये इस ई गिव्स ई माइनस टी, तो पेरेंट कौन है, ई, तो ई से हमने कनेक्ट कर दी एक नोड, सही है। और ये क्या आ गई, यहाँ पे आ गया हमारे पास देखो पहले होता है ऑपरेंड, ऑपरेंड क्या है माइनस, सही है। अब देखो ये माइनस और फिर ये फर्स्ट और ये सॉरी ऑपरेटर और माइनस और फिर ये ऑपरेंड फर्स्ट और सेकंड ऑपरेंड। अब ये फर्स्ट में क्या थी वैल्यू 100 थी, फर्स्ट की वैल्यू लिख दी 100 और सेकंड की वैल्यू लिख दी 200, सही है। ये हो गया, तो हमारी वही बन गई नोट। अब क्या हुआ, ये हो गया। अब देखो अब ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखो अच्छा एड्रेस देखो, इसका एड्रेस क्या है, ये वाली बन गई। पहले हमने क्या किया, यहाँ की वैल्यू बना दी, ये वाली इसका 100 था, सही है, फिर इसका बन गया 200 था, सही है। अब ये जो है ये बन सकती है, सही है, ये इस पर डिपेंड तो नहीं कर रही, तो हमने इसको डायरेक्ट 300 दे दी इसकी वैल्यू, सही है, 300 दे दी। अब ये वाली अब यहाँ पे आए, यहाँ पे देखो। अच्छा अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाऊँ और कहूँ कि ई गिव्स ई प्लस टी और इसकी मैं नोट बना दूँ, सही है, तो वो नोट अभी नहीं बन सकती क्योंकि मैंने यहाँ पे नोट नहीं, यहाँ की वैल्यू सॉल्व नहीं की, तो पहले यहाँ की नोट बनानी पड़ेगी, टी गिव्स आई डी पे मेक लीव, तो यहाँ पे एक और नोट बन गई। अच्छा नीचे करके बनाती हूँ क्योंकि टी गिव्स आई डी, टी है ना पेरेंट, तो टी से कनेक्ट करके एक नोट बना दी आई, और आई में क्या लेना है मुझे, सॉरी यहाँ हाँ आई में क्या लेना है, डी, सही है, नम तो हो गया ना, ठीक है। अच्छा अब इसकी वैल्यू है हमारे पास 300, 100, 200, 300, तो हमने 400 ले लिया यहाँ पे, सही है। ये बन गया हमारे पास फोर्थ नोट, ठीक है। अब हम गए ये इस पे, अब ई प्लस टी कौन दे रहा है, ई गिव्स ई प्लस टी, यहाँ पे देखो मेक नोट, तो डायरेक्ट हमने यहाँ से कनेक्ट करके एक नोट बना दी, ये नोट बना दी। अब इसमें पहले क्या आ रहा है, पहला ऑपरेटर आ रहा है प्लस, ये वाला प्लस आ गया, फर्स्ट ऑपरेंड। अच्छा फर्स्ट ऑपरेंड लो की वैल्यूज़ नहीं लिखी हमने, देखो अब ये वाला इसको पॉइंट कर रहा है, इस नोट को पॉइंट कर रहा है और इसकी एड्रेस क्या है 300, तो 300 यहाँ पे आ गया। और ये वाला पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, इस नोट को पॉइंट कर रहा है, इसका है 400, तो यहाँ पे 400 वैल्यू आ गई, सही है। अब हमारे पास क्या हो गया, अब ये यहाँ पे हमने नोट बना दी थी ई प्लस टी, ई गिव्स ई प्लस टी, तो यहाँ पे हो गया पेरेंट कौन है, ई, ये रहा ई, इससे कनेक्ट करके हमने एक नोट बना दी, फर्स्ट ऑपरेंड आ गया प्लस, उसके बाद इसका एड्रेस आएगा ऑपरेटर आ गया प्लस, फर्स्ट ऑपरेंड का एड्रेस आएगा 300 और सेकेंड ऑपरेंड का एड्रेस आएगा 400, सही है। ये आ गई हमारे पास पूरा सिंटेक्स ट्री आ गया। अच्छा ये जो है सिंटेक्स ट्री एक तरीके से बोलेंगे इसको, लेकिन जो सही रिप्रेजेंटेशन होती है अगर मैं ऐसे कहूँ कि अगर तुम्हें पूरे नोट्स का बनाना है तो क्या करोगी तुम, फर्स्ट पहली नोट उठाओ, सही है, पहली नोट उठा ली, सही है, और उसको लिख दिया जैसे था पूरा 300 400, सही है। अब 300 वाली नोट देखो 300, अच्छा इसका एड्रेस हो गया 500, 400 हो चुका था ना, 500 हो गया, सही है। अब 300 वाली नोट देखो कौन सी, ये वाली है, तो मैंने 300 से कनेक्ट करके ये वाली नोट बना दी, -100 और 200, सही है। और 400 क्या है, ये वाली हो गई 400 वाली ये है, तो ये आईडी और डी, तो ये आईडी और डी, सही है। और ये इसका एड्रेस था 300, इसका एड्रेस था 400, सही। ये तो किसी और दूसरी नोट को पॉइंट नहीं कर रही, लेकिन ये पॉइंट कर रहा है 100 और 200, तो 100 वाली नोट कौन सी है, ये वाली है, तो यहाँ से डायरेक्ट हमने ये करके बना दी आईडी और ये, सही। और 200 वाली ये है, तो ये हो गई नाम और 4, इसका एड्रेस है 200, इसका एड्रेस है 100, सही है। तो ये हो गया। अब तुम्हें बस क्या करना है, ये भी सिंटेक्स ट्री है, ये नोट्स को नोट्स दिखा रहा है, सही है, और डायरेक्ट हम वो करें तो ऐसे बना के तो लिख दो फाइनल प्लस, ये आ गया और ये आ गया यहाँ माइनस, और यहाँ पे आ गया ए, और यहाँ पे आ गया नाम में आ गई 4 वैल्यू, और यहाँ पे आ गई डी, तो ये फाइनल तुम्हारा सिंटेक्स ट्री ऐसे बने, सही है।